पोषण में मैं आपको बतला रहा था कि पेड़ पौधों में जो पोषण होता है वह स्वपोषी है। ऑटोट्रॉपिज्म और ऑटोफैगिज्म, ये स्वपोषी होना जो है पौधों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि पौधों में पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी कारण पौधे दो प्रकार से अपनी इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। पौधों में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फोटोट्रोपिज्म होता है, सूर्य की किरणों का अवशोषण होता है, जल के अणु का विच्छेदन होता है और इस कारण हमारे वातावरण में ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाता है। और ऑक्सीजन के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पौधों के अंदर पहुंचकर या जो पहले से पौधों के अंदर है उससे शर्करा का निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं हैं, एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है। जो लाइट रिएक्शन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एसिमिलेटरी पावर बनता है और जो डार्क रिएक्शन है उसमें प्रत्येक प्रतिक्रिया के पश्चात एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है और यही ग्लूकोज पुनर्मिलन के पश्चात ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाता है और 625 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के मिलने के बाद जो ग्लाइकोजेन प्राप्त होता है वह अगर हमारे ब्लड में हो तो उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, पर अगर ग्लूकोज हमारे ब्लड में हो तो ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश, और ये तब संभव है जब हमारे ब्लड में इंसुलिन की मात्रा हो, वह प्राकृतिक तौर पर हो अथवा कृत्रिम तौर पर हो। हमारे ब्लड में शुगर को संतुलित करने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हार्मोन इंसुलिन को है। तो आपको जानकर ये बड़ी प्रसन्नता होगी कि ये इंसुलिन भी जो प्रोडक्ट है वो पौधों का ही है। तो पहले पौधों के पोषण पर ही हमने विचार शुरू किया है और उसी की बात बता रहे हैं कि ये पौधे अपने पर्यावास के हिसाब से, हम जिन पौधों को देखते हैं वे पौधे कैसे हैं, तो ये पौधे टेरेस्ट्रियल बाय नेचर हैं। ये पौधे स्थलीय हैं। हम जलीय पौधों में बहुत कम पौधों को देखते और पहचानते हैं। हमारे समुद्र के तल पर जो जलीय पौधों का समूह है उससे उत्सर्जित ऑक्सीजन हमारे पूरे वायुमंडल में 80 से 90% ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। आप जानकर खुश होइए। ये हमारे पर्यावरण में संतुलन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और अगर पेड़ पौधों को हम हटा दें तो हमारा स्वयं का पोषण गड़बड़ा जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्थलीय टेरेस्ट्रियल हैबिट के पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। तो मेरा जो ये पहला प्रयास है कि हम पेड़ पौधों के बारे में जानें, जो पौधे सूर्य की किरणों से अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन स्वपोषित है, जो स्वपोषण करते हैं, ऐसे पौधों को हम हेलियोफाइट्स के नाम से जानते हैं। हेलियो सूर्य, हेलियस, और इस हेलियस से जो पोषित हैं वो सारे के सारे हरे पौधे, टेरेस्ट्रियल हरे पौधे जो हैं वो हमारे पोषण का महत्वपूर्ण अंग है। और इसके बाद अगले ये में मैं चाहूँगा कि आपको इसके तुरंत बाद जीव जंतुओं के पोषण पर